हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की संपूर्ण जानकारी देंगे। सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का समय नज़दीक आ रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन किसी समय किसी पल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और बता सकता है कि कितने तारीख से बाल वाटिका 1, 2, 3 एवं क्लास 1 से क्लास 12 तक के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। यह सभी जानकारी आपको आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगी। जो भी माता पिता अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे बाल वाटिका 1, 2, 3 या क्लास 1 से 12 तक की बात करें, अगर आपको सही कैटेगरी की जानकारी नहीं होगी तो इस कंडीशन में आपके बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तब भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो सेक्टर वाइज बटे हुए हैं, जिसमें कैटेगरी चेंज हो जाती है। बहुत से केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कैटेगरी 1 से 5 तक होती है। बहुत से केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जिसमें 1 से 6 तक कैटेगरी होती है। जिन माता पिता को इसकी जानकारी नहीं होती है, वे माता पिता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय कैटेगरी गलत भर देते हैं, जिस कारण उनके बच्चे का लिस्ट में नाम तो आ जाता है, लेकिन जब उनसे उस कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और इस कारण उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी केंद्रीय विद्यालय में लागू कैसे होती है और क्या होती है। प्रायोरिटी कैटेगरी जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। केंद्रीय विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं। पहला, केवी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर। दूसरा, केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड IHL। इन दोनों टाइप के केंद्रीय विद्यालयों में अलग अलग टाइप की प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है। केवी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में अलग और केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड IHL में अलग। अब प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर केवी, जो सिविल और डिफेंस के केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें कैटेगरी 1 में कौन कौन आते हैं। कैटेगरी 1, केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, BSF, ITBP, इनकम टैक्स, सेंट्रल GST आदि। इन सब के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे कैटेगरी 1 में माने जाते हैं। कैटेगरी 2, केंद्रीय विद्यालय PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे IIM, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनलाइज्ड बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, केवी आदि। मतलब जो केंद्रीय PSUs के कर्मचारी हैं उनके बच्चे कैटेगरी 2 में माने जाते हैं। कैटेगरी 3, राज्य कर्मचारी के बच्चे जैसे पुलिस, PWD, कोर्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, राजस्व विभाग एंड बैंक, जो राज्य सरकार के अंडर होते हैं, जिनको राज्य सरकार से सैलरी मिलती हो, वे कैटेगरी 3 में माने जाते हैं। कैटेगरी 4, राज्य PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, बैंक, कारपोरेशन, CS, PDCL, कोऑपरेटिव सोसाइटी, CSEB और आंगनबाड़ी आदि। ये जो राज्य सरकार के कारपोरेशन होते हैं, जो राज्य सरकार के PSU के कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के बच्चे कैटेगरी 4 में माने जाते हैं। कैटेगरी 5, अब इन चारों कैटेगरी को छोड़कर जो बचते हैं वे सभी कैटेगरी 5 में माने जाते हैं। ये सब कैटेगरी हो गई है सिविल एंड डिफेंस सेक्टर के केवी के लिए। अब प्रायोरिटी कैटेगरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड IHL केवी, यहाँ कैटेगरी चेंज हो जाती है। कैटेगरी 1, PSUs एंड IHL PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे M, IIT, NIT, IIM, NTPC, BHEL आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे कैटेगरी 1 में माने जाते हैं। कौन से केवी में? केवी अंडर पब्लिक सेक्टर एंड IHL के केवी में। अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। PSU और IHL केवी कौन होते हैं?
PSU और IHL के भी ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थान के अंदर केंद्रीय विद्यालय खुले होते हैं उनके कर्मचारी के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे NTPC एक बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो कंपनी ने उनके बच्चे पढ़ाने के लिए सरकार से केंद्रीय विद्यालय की मान्यता ली है। वो केंद्रीय विद्यालय उसके अंदर ही हैं और उस केंद्रीय विद्यालय में उस कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी, यानी ये कैटेगरी 1 माने जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए BHEL IIT है, IIM है, NIT है, एम्स है, उसके अंदर अगर कोई केंद्रीय विद्यालय है वो उस कंपनी, उस संस्थान IIT, IIM जो भी हो, उस कंपनी या संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी और वे कैटेगरी 1 में माने जाएंगे। बाकी सेम हो जाएगा। कैटेगरी 2 केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे जैसे आर्मी, BSF, ITBP, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, सेंट्रल GST में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 3 केंद्रीय PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनलाइज्ड बैंक, केंद्रीय विद्यालय आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 4 राज्य कर्मचारियों के बच्चे जैसे PWD, एजुकेशन, पुलिस, कोर्ट, फॉरेस्ट, बैंक आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे, जिन कर्मचारियों को राज्य सरकार से सैलरी मिलती हो। कैटेगरी 5 राज्य PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 6 उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग, यानी जो किसी सरकारी नौकरी में नहीं होते हैं, वे सभी। अब देखते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफर बेनिफिट इन KV एडमिशन। प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफर बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के थ्रू सभी एडमिशन होते हैं। नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय में सभी एडमिशन प्रायोरिटी कैटेगरी के माध्यम से ही होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यानी सबसे ज़्यादा चांस, यानी जिनकी फर्स्ट कैटेगरी होती है उनके एडमिशन के अधिक चांस होते हैं। नंबर 2 प्रायोरिटी कैटेगरी के साथ साथ पिछले 7 सालों में नंबर ऑफ ट्रांसफर भी देखा जाता है। जिनके जितने अधिक ट्रांसफर के बच्चे का उतना अधिक चांस, यानी सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट वाले और कैटेगरी फर्स्ट में भी सबसे अधिक ट्रांसफर वाले माता पिता के बच्चे का एडमिशन पहले होता है। अब प्रायोरिटी कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी कैटेगरी के साथ साथ पिछले 7 साल में नंबर ऑफ ट्रांसफर भी देखे जाते हैं और जिनके जितने ज़्यादा ट्रांसफर होंगे उनके बच्चों को उतना ज़्यादा चांस होंगे। बैलेट ट्रांसफर यानी वैध स्थानांतरण। अब आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बैलेट ट्रांसफ़र क्या होता है, यानी एडमिशन के पर्पज़ से कौन सा ट्रांसफ़र गिना जाएगा और कौन सा ट्रांसफ़र नहीं गिना जाएगा। सबसे पहले हम बताएंगे बैलेट ट्रांसफ़र क्या होता है। बैलेट ट्रांसफ़र केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हेतु ऐसे ट्रांसफ़र को बैलेट माना जाता है जो कम से कम 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए हुआ हो और वहां पर ठहरने की अवधि माह या उससे अधिक हो। यानी आपका ट्रांसफ़र जहां आप पहले थे वहां से 20 किलोमीटर या उससे अधिक दूर हुआ हो और पिछले बार जहां आप रह रहे थे वहां से 6 मंथ या उससे अधिक समय रहे हों, तब आपका 1 ट्रांसफ़र गिना जाएगा और बैलेट ट्रांसफ़र माना जाएगा। नंबर 1 20 किलोमीटर से कम दूरी का ट्रांसफ़र एडमिशन पर्पज से ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और नंबर ऑफ ट्रांसफ़र में नहीं गिना जाएगा। नंबर 2 6 माह से कम समय के लिए हुआ ट्रांसफ़र भी एडमिशन पर्पज के से ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और यह भी नंबर ऑफ ट्रांसफ़र में नहीं गिना जाएगा। RTE कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। नंबर 1 वंचित समूह प्रमाण पत्र, डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट या आप SC ST OBC NCL
PWD BPL का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 2, कमजोर आय वर्ग प्रमाण पत्र, लो इनकम सर्टिफिकेट। आपके पास EWS या BPL का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 3, दूरी प्रमाण पत्र, डिस्टेंस सर्टिफिकेट। आपको दूरी का प्रमाण भी देना होगा कि आपका घर केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर है। अगर केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको दूरी का प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका घर विद्यालय से 8 किलोमीटर से कम दूरी पर है। दोस्तों, एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय सिविल और डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें 1 से 5 तक कैटेगरी होती है। जो केवी अंडर पब्लिक सेक्टर एंड IHL सेक्टर के केवी होते हैं उनमें कैटेगरी 1 से 6 तक होती है। या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप देख लें जिस केवी में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो किस सेक्टर का केवी है। दोस्तों, जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं और आपके पास उस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट हैं, उस कैटेगरी में अप्लाई करिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न करिए। ये सभी के लिए लागू होता है, बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 से 12 तक के लिए। अगर आपने गलत कैटेगरी से अप्लाई कर दिया है और आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, वो आप नहीं दे पाएंगे। KVS की एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।